अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यू भाई, अनु भाई, काशी भाई, कोई है यहाँ पे? बताओ। हम है काशी भाई। चलो हमारे साथ। तुम हमारी छोटी मालकिन को ले जाओगे? कावेरी काकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। काशी भाभी को कुछ हो ना जाए। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। हाँ तो किसने कहा था? कावेरी काकी काशी भाभी को कह रही थी कि तहखाने में चलिए, पर काशी भाभी को तो महान बनना है। अन्नू भाई, छोटी मालकिन ने हिम्मत की है, तो उनकी हिम्मत को और नियत को आप ऐसे बेइज्जत मत कीजिए। हे माँ लक्ष्मी, लाडू की रक्षा करना माँ। जिन तलवारों और योद्धा से तुम बैर रखती हो, भूल जाती हो कि वही तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। विजय घोष है। लगता है दम्मा जी के सैनिक हार गए। हाँ। चलो चलकर देखते हैं। काशी भाभी, हम सब और ये पूरा सासवड़ आपका कर्जदार है, क्योंकि आपने हम सबकी जान बचाई। नहीं बियो भाई, हम तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन ऐसी जिम्मेदारी जो निभाए वही काशीबाई है। छोटी मालकन, गजब हो गया। सासवड़ वाले का सारा खजाना लूट ले गए। देख लो काशी भाभी, क्या बचा है आपने? आपके पास कुछ बोलने के लिए बचा तो होगा। सरदार, ये तो हमारे मुद्राघर की संदूकें हैं। सही पहचाना तुमने। ये संदूक खोलो सबके सामने, देखे कितना खजाना है। एक चाबी तुम अपने पास रखना, याद रहे ये चाबी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पत्थर लेके आए हो तुम सब?
सरकार, सरकार, हम सभी सैनिकों को वहां से खाली हाथी भाग कर आना पड़ा। वहां पर काशीबाई ने भाड़े की औरतों के साथ मिलकर सभी की आंखों में लाल मिर्च का चूरन झोंक दिया था। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सके, बड़ी कठिनाई से जान बचा कर आए। खजाना समझकर पत्थर ले गए वो लोग। हम जानते थे कि उनका हमला करना हमारे खजाने को लूटना था, इसलिए पहले ही हमने उस बक्से में से धन निकालकर पत्थर भर लिया था। इसलिए धन पूरी हिफाजत के साथ है। काशीबाई की जय, काशीबाई की जय, छोटी मालकिन की जय। तो ये सब कुछ काशीबाई के कारण हुआ है। हमने उसे बच्ची समझकर थोड़े ही सैनिक भेजे उसे पकड़ने के लिए। वो इतनी तेज निकलेगी हमें इसका अंदाजा नहीं था काशीबाई। देखो दामाजी, अपनी जिद छोड़ो और हम सबको यहाँ से जीवित जाने दो। खुद ही सोचो, तुमने अपने सैनिक भेजे थे ना उस घर को तहस नहस करने के लिए। उसी घर की बहू काशीबाई ने, जो अभी खुद बच्ची है, उसने ही तुम्हारे सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। अब जरा सोचो, यदि उस घर के आदमियों के हाथ खुल जाएं और उनमें तलवारें भी आ जाएं, तो वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। माना कि वक्त आज तुम्हारा है, परंतु कल हमारा भी आ सकता है। आ सकता है मगर आया तो नहीं। बताओ बालाजी, तुम्हारे पास खजाना कितना है? बताओ। 15,000 सोने के सिक्के और कुछ गहने। 15,000 गहने को रहने दो। यहां हैं 5 लोग, यानी एक एक की रिहाई के पीछे 15,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यानी कुल 75,000 सोने के सिक्के। अब सीधे छत्रपति शाहू महाराज से 75,000 सोने के सिक्के फिरौती में मांगूंगा, और अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने फिरौती नहीं दी तो तुम सबको यहां जिंदा जला दूंगा। मजा और आएगा तब जब मैं काशीबाई को विधवा बनाऊंगा, तब हमारा बदला पूरा होगा। दामाजी कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसे आराम से नहीं बैठेंगे, इसलिए हमें भी इसके लिए तैयार रहना होगा। तो बोलिए, आप सब तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। हाँ हम सब तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। दामाजी, दामाजी, मेरी बात सुनो दामाजी। 75,000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत अधिक होती है। इतना धन नहीं है मेरे पास, परंतु जितना भी धन आभूषण मेरे पास है, मेरे साथ शाश्वत बाड़े चलो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसमें छत्रपति शाहू महाराज को मत लेकर आओ। ऐसा मौका था तुम्हारे पास, लेकिन उसे गवा दिया तुम्हारी बहू काशीबाई ने। अब बात सीधे हमारे और छत्रपति शाहू महाराज के बीच में होगी। अब देखना यह है कि जो इतने बड़े सेवक बने फिरते हो छत्रपति शाहू महाराज के, वो तुम्हारे लिए कुछ करते हैं या नहीं। दामाजी, याद रहे तुम्हें इसी इलाके में रहना है। आज पेशवा को धोखे से कैदी बनाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कल समय बदलेगा और तब तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी। समय अभी तक बदला नहीं है, जब बदलेगा तब देखूंगा। अभी तो देखना यह है कि सासवड़ को बचाने के लिए काशीबाई क्या करती है। उसके बाद तुम्हारी दोनों बेटियों को और बहू काशीबाई को यही बंदी बनाऊंगा। अगर जान लेनी पड़े तो साथ में ले सकूं। दामाजी, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, मैं बाहर जाके सुनूंगा। कहाँ जा रहे हो? यह समय क्रोध में अपना आपा खोने का नहीं है। धैर्य और विवेक से काम लेने का समय है ये, क्योंकि शीघ्र ही एक ऐसा मौका आएगा जब हमें उस बल की आवश्यकता पड़ेगी। बस उसी क्षण का इंतजार करो। आखिर कब तक इंतजार करें?
जब मौका था कि दामाजी पर हमला करके उसे बंदी बनाया जाए, तब हम उसके प्रीति भोज में शामिल थे। और जब मौका था कि सोच समझकर बिना हमला किए उसे फंसाया जाए, तब खुद ही फंस गए। अगर दोनों मौके हाथ से निकल गए हैं तो एक ही रास्ता बचता है, बल के जोर पर यहां से निकलने का। तो बस वही कीजिए आप। देखो राधा, तुम्हारा गुस्सा मैं समझता हूं, परंतु तुम भी एक बात भली भांति समझ लो कि इस प्रकार से क्रोध दिखाने से या बल लगाने से ये लोहे की जंजीरें टूटने वाली नहीं हैं। मैं पेशवा तो अभी बना हूं, परंतु योद्धा बचपन से हूं, इसलिए एक बात भली भांति जानता हूं कि दामाजी भले ही कितना भी धूर्त क्यों ना हो, वो एक ना एक गलती अवश्य करेगा। हमें केवल उसके गलती करने का इंतजार करना होगा और फिर उस गलती का पूरा फायदा उठाना होगा। किंतु ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठना भी तो उचित नहीं है। कोशिश तो करनी होगी ना। कुछ करने का ये मतलब नहीं है कि दीवारों में अपना सर दे मारे। उसे कोशिश करना नहीं कहते, अपना बल नष्ट करना कहते हैं। यहाँ से निकलने का केवल एक ही तरीका है, समय आने पर प्रहार करें। उसी तरीके को ढूंढ रहे हैं हम। आप अपने हिसाब से तरीका ढूंढिए, मैं अपने हिसाब से तरीका ढूंढती हूँ। क्या पता दीवार पर सर मार के दीवार कमजोर हो तो टूट जाए, रस्सियां खुल जाए, जंजीरें खुल जाए। तुम कोशिश करो बाजीराव। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम इतने बलवान हो जाओ कि अपने बल पर इस राज्य के लिए हर बंधन को तोड़ सको। और उसके लिए कठोर बनना होगा, इतना कठोर कि फिर चाहे लोहा हो, दीवार हो या कोई भी बंधन हो, तुम तोड़ सको। कोशिश करो बाजी, तोड़ दो इस बंधन को, कोशिश करो। बाजीराव, ये क्या पागलपन है? और राधा भाई, आप भी? बालाजीराव सही कह रहे हैं। इस समय हमें बल की नहीं, बुद्धि और विवेक की जरूरत है। नहीं पंत पुरंदरी जी, मैं अपने बाजीराव को ऐसे ही बनाना चाहती थी, बलशाली, ताकि उसके बल को देखकर हिमालय भी रास्ता छोड़ दे। ये अगर मेरा बाजीराव होता तो रस्सियां खुल चुकी होती, क्योंकि ये अब काशी का बाजीराव है, इसलिए नहीं खुल रही। लाडू, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? बस सोच रहा है कि आगे क्या किया जाए। समझने की कोशिश कर रहा है कि पेशवा होना, पेशवा के घर का सदस्य होना कितना जिम्मेदारी का काम होता है। शायद जितना भी बोझ हो, तन कर खड़ा रहना पड़ता है। छोटी मालकिन, एक दुखद समाचार है। दुखद? राव और बाकी सब ठीक था ना? सब ठीक है, लेकिन उन्होंने सबकी रिहाई के बदले छत्रपति शाहू महाराज से 75,000 सोने के सिक्के मांगे हैं और इसके लिए केवल 3 दिनों का समय दिया है। 75,000 सोने के सिक्के? ये तो बहुत होंगे। हाँ, बहुत होते हैं। पर काशी भाभी, आप कौन सी किस्मत लेकर आई हो? हमेशा अच्छा करने का सोचती हो, पर फिर भी बुरा ही हो जाता है। और हमारे गुप्तचरों ने यह भी कहा है कि दामाजी सासवड़ पर फिर से हमला कर सकता है। लाडू, हमें बाबा को संदेशा देना चाहिए। अभी इस समय वही मदद कर सकता है। इतनी बड़ी समस्या से कैसे लड़ोगे तुम लाडू? तुम सही कह रहे हो कृष्णराव, लेकिन बाबा तक खबर पहुंचाने का समय नहीं है हमारे पास, और बाबा के पास इतने सैनिक भी नहीं है जो वाड़ी की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। इसलिए जब तक हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर लेते और इस बारे में छत्रपति शाहू महाराज से उनका ये फैसला नहीं सुन लेते, तब तक बाबा को कोई संदेश नहीं भेज सकता। अब क्या करूं? बाबा या भाऊ, इसमें से कोई भी नहीं है। काशी,
तुम हर बार मिर्च की बुरादे से या रस्सी के पंजे बनाकर दुश्मनों के आक्रमण को नहीं रोक पाओगी। ये क्या बदतमीजी है काशी भाभी? बदतमीजी नहीं, समझाना है। समझाना भी ये गलत बात होगी, बल्कि बताना है कि आप हमारी ननंद हैं, इसीलिए हमसे लड़ सकती है, बहस कर सकती है, ताने भी दे सकती है, लेकिन आपको ये हक नहीं दिया जाएगा कि जब भी वाड़ी की जिम्मेदारी हम पर हो तो आप हमसे अपनी निजी चीज निकालेंगे। आप इस घर की बेटी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह से समझती होंगी। ये वाड़ा सिर्फ एक घर नहीं है, इस बल्लाड़ परिवार के लिए अपना फर्ज निभाने का मंदिर है। और जब तक सासू माँ, ससुर जी और राव लौटकर वापस से नहीं आ जाते, तब तक आप हमें तरीका बताइए कि कैसे लड़ाई लड़नी है, या फिर चुप रहिए। महाराज की जय हो। अभी अभी एक दूत ने सूचित किया है कि पेशवा बालाजीराव, पंत पुरंदरे, राधाबाई, पेशवा का छोटा बेटा चीमाजी और बाजीराव सबके सब दामाजी के कैद में हैं। और उसने उनकी रिहाई के लिए 75,000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की है और उस मांग को पूरी करने के लिए उसने 3 दिन का समय दिया है। कावेरी काकी, गांव के लोगों से कहिए कि सुबह की आरती हमारे साथ यहाँ आकर करें, और आरती के बाद हम खुद छत्रपति शाहू महाराज के यहाँ जाएंगे और उनसे फिरौती की रकम लेकर हम खुद ही दामाजी के पास जाएंगे। छोटी मालकिन, क्षमा कीजिए, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ कावेरी काकी, हम जानते हैं कि मुश्किल है और हमें भी डर लगता है कि ये सब कैसे करें, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि हम बाजीराव की पत्नी है। काशीबाई बाजीराव बल्लाड़, इस बल्लाड़ परिवार के वीर और साहस से भरी परंपरा से हम पीछे नहीं हटेंगे। हार जीत तो लगी ही रहेगी, लेकिन कभी कोई ये ना कह पाए कि लड़े बिना ही हार मान ली। सासवड़ की जनता को हम पेशवा बालाजीराव बल्लाड़ की बहू का प्रणाम। आप सबसे कुछ छुपा नहीं है। ससुर जी, सासू माँ, राव, चीमा जी और पंत पुरंदरे काका को दामाजी ने धोखे से कैद कर लिया और कल यहाँ पे हमला भी हुआ था, लेकिन कल के हमले से सासवड़ बच गया था, लेकिन हर बार ऐसे सासवड़ बचेगा नहीं, इसलिए हम आप सब से मदद चाहते हैं। कैसी मदद छोटी मालकिन? इस सासवड़ वाड़े की हिफाजत की जिम्मेदारी आप सबको उठानी पड़ेगी। आप सबसे हम विनती करते हैं कि आप तब तक यहाँ रहिए जब तक पेशवा, ससुर जी और राव सबके साथ कैद से छुटकर वापस न आ जाए। और हमें यकीन है कि पूरा सासवड़ इस वाड़े में रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पर आक्रमण करने की। इस सासवड़ वाड़े को हम आपके हवाले करते हैं और फिर एक बार हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करते हैं कि इसे संभाल लीजिए, ताकि हम आपके पेशवा और उनके परिवार को छुड़ाकर वापस ले आए। चाहिए छोटी मालकिन, हम सब यहीं रहेंगे।
सरकार हमारा दाव उल्टा पड़ गया। उस काशीबाई ने सासवड़ के सारे लोगों को वाड़े में बुला लिया और कहा कि ये सासवड़ वाड़ा उनका है, वो सब मिलकर इसकी रक्षा करें। अब आप ही बताएं सरकार, हम हमला कब और कैसे करें? अब हम हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहां योद्धा और सैनिक नहीं खड़े, आम जनता खड़ी है। अगर बेकसूर लोग मारे गए तो लोग बेकाबू हो जाएंगे। अगर जनता ने बगावत कर दी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या दामाद जी, आप तो हमारी भाभी का सामना भी नहीं कर पाए। सामना अवश्य करेंगे जब काशीबाई छत्रपति शाहू महाराज के यहाँ से फिरौती की रकम लेकर यहाँ आएगी। उस फिरौती की रकम के बदले में तुम सबको रिहा कर दूंगा, मगर काशीबाई को बंदी बना लूंगा। बहुत होशियार बनती है ना वो, उसकी होशियारी अच्छे से निकालूंगा मैं। बस देखते जाओ मैं क्या कर सकता हूं उस काशीबाई के साथ।